तो मान लो एक बॉस है, एक सबॉर्डिनेट है। सबसे पहली बात सर, उनमें एक तरीके का रिलेशनशिप है। हाँ सर, बॉस और सबॉर्डिनेट का कैसा रिलेशनशिप है? जिसमें एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में है, दूसरी पार्टी वीकर पोजीशन। अब मान लो कि सर जो सबॉर्डिनेट है उसके पास में मुंबई में बीच मार्केट में उसके पास में है ना 500 गज की जमीन है। 500 गज का मतलब आप समझ लो, 500 गज की बजाय अपन इसको ये कहते हैं 5000 स्क्वायर फीट की जगह है। ठीक है सर, बिल्कुल मुंबई के मेन मार्केट में, जिसकी वैल्यू आज के टाइम में मान लो 50 करोड़ रुपीज है। ठीक है। बॉस ने सबॉर्डिनेट को ऑफर दिया, सबॉर्डिनेट की अच्छी खासी नौकरी है, सालाना अच्छे नौकरी के पैसे से भी कमाता है। 50 करोड़ रुपए की जमीन के लिए बॉस ने सबॉर्डिनेट को ऑफर दिया, क्या तो अपनी जमीन मेरे को 20 करोड़ रुपए में बेचता है क्या? सबॉर्डिनेट को ध्यान है कि यदि मैंने ऑफर नहीं माना तो मेरी अच्छी खासी सालाना, जिससे मैं 5 से 10 करोड़ रुपए साल के कमा लेता हूँ, वो नौकरी चली जाएगी। तो इसने इस वजह से ये उसको दे दी। क्यों? क्योंकि बॉस का सबॉर्डिनेट पे अनड्यू इन्फ्लुएंस से ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। ठीक है। क्या बातें जरूरी है कि सर पार्टीज के बीच में कोई रिलेशनशिप जरूरी है? देखो, बॉस और सबॉर्डिनेट में हो गया ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में और दूसरी वीकर पोजीशन में, ये भी हो गया बॉस डोमिनेटिंग में और सबॉर्डिनेट वीकर पोजीशन में। फिर जो डोमिनेटिंग पोजीशन में, वो अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन को यूज करता है टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर अ पार्टी हुज इन अ वीकर पोजीशन। 50 करोड़ की जमीन 20 करोड़ रुपए में इसलिए मांग रहा है क्योंकि नौकरी उसके हाथ में चली जाएगी। ठीक है। तो सर इसने भी हाँ इसलिए बोल दिया कि यार नौकरी चली जाएगी, चलो हाँ कर देते हैं। तो फिर जब ये तीनों बातें पूरी हो जाती हैं, तो फिर ये अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, बॉस के अनड्यू इन्फ्लुएंस है एम्प्लॉय के ऊपर। ठीक है। तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया सर? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है। तो ये बात है। बहुत सारी और भी डिटेल्स हैं, जब अपन पढ़ेंगे ना तब कराऊंगा मैं आपको। ठीक है सर। तो सर और ऐसे रिलेशनशिप्स देखो, जैसे फादर और सन। बिल्कुल वो तीनों बातें मैच हो रही है कि रिलेशन होना चाहिए। ऐसा रिलेशन होना चाहिए जिसमें एक डोमिनेटिंग पोजीशन में, एक वीकर पोजीशन में, और डोमिनेटिंग वाला अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन को यूज कर रहा है ओवर वीकर टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज। फादर ने सन को बोला कि तू अपनी जमीन मेरे नाम कर दे 10 लाख रुपए में। 10 लाख में कौन सी जमीन आती है रे? ठीक है। सन को पता है कि यदि फादर के नाम नहीं करी तो घर से लात पड़ जाएगी मेरे को। ठीक है। तो इस तरीके से फादर का सन पे अनड्यू इन्फ्लुएंस था। हाँ, यदि उस जमीन की कीमत सही में 10 लाख होती और फादर जेन्युइनली सन को बोल रहे हैं, या फिर बॉस जेन्युइनली एम्प्लॉय या सबॉर्डिनेट को बोल रहे हैं 20 करोड़ की जमीन 20 करोड़ में ही बेचेगा क्या, और इसको भी सही में बेचने की इच्छा थी, तो ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया विदाउट एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है। नेक्स्ट, फादर सन रिलेशनशिप, गुरु और डिसाइपल रिलेशनशिप। गुरु और डिसाइपल रिलेशनशिप, ठीक है, होता है ना गुरु और गुरु के चेले। ठीक है। टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप में भी कई बार देखने मिल जाता है, टीचर के हाथ में मार्क्स होते हैं ना मेरी स्टूडेंट के। नेक्स्ट, फादर सन, गुरु डिसाइपल, टीचर स्टूडेंट। जो आपका एडवोकेट होता है उसके और क्लाइंट के बीच का रिलेशनशिप। इनकम टैक्स ऑफिसर और असेसी, इनकम टैक्स में किसी की फाइल खुल गई तो वो असेसमेंट के लिए आया हुआ है, असेसी और इनकम टैक्स ऑफिसर के बीच का रिलेशनशिप। जज और पर्सन अंडर ट्रायल का रिलेशनशिप। पता है जज साहब को नाराज कर दिया, जमीन नहीं दी या ये चीज नहीं दी, मना कर दिया बेचने से, तो अभी पता नहीं जेल में डाल देंगे, डिसीजन अगेंस्ट दे देंगे। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, पेशेंट को ध्यान है पूरे मुंबई में केवल यही एक डॉक्टर है जो मेरा इलाज कर सकता है, डॉक्टर को भी पता है मैं ही इलाज कर सकता हूँ। ठीक है। टेबल पे लिटा के बोलते हैं, अरे अपनी जमीन नाम करेगा क्या ऑपरेशन टेबल पे? ठीक है। बंदा मरता क्या ना करता, हाँ हाँ डॉक्टर साहब ले लो, ये लो साइन कर दिए। ठीक है। तो सर ये सब रिलेशनशिप जो है ना, ये एग्जाम्पल है जहां पर एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी के ऊपर डोमिनेटिंग है, एक वीकर में है, और ये तीनों बातें पूरी हो रही हैं। ठीक है। यदि सच्ची में खरीदा है, कोई डोमिनेटिंग पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज नहीं लिया है, तो वो बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। और यदि कोई डोमिनेटिंग पोजीशन का आपने अनफेयर एडवांटेज लिया है तो फिर वो
सर फ्री कंसेंट नहीं आ रही है, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू कंसेंट आ रही है। अब कोवर्जन जो ऊपर पड़ा था ना, जिसमें आईपीसी में कोई भी चीज मना की गई हो, उसकी धमकी देके कॉन्ट्रैक्ट कर लेना या वो करके, उसमें कहीं ना कहीं फिजिकल थ्रेट था। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या है रे, मेंटल थ्रेट या मेंटल प्रेशर होता है, दोनों में ये फर्क होता है। कोअर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बीच में एग्जाम में कई बार टैबुलर फॉर्मेट में डिफरेंसेस भी पूछ लेते हैं, जोड़ी होती है इनकी कोअर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस की, तो वो हम लोग समझेंगे। कोअर्जन समझ में आ गया और अनड्यू इन्फ्लुएंस समझ में आ गया, बोलो। कंसेंट इज नॉट फ्री कंसेंट इफ इट इज कॉज्ड बाय कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इन दो की जोड़ी समझ ली। अब आ जाओ फ्रॉड। यदि किसी के फ्रॉड से आपने कंसेंट ली है तो फिर वो फ्री कंसेंट नहीं है। कैसे? फ्रॉड में वैसे तो 4-5 चीजें आती हैं, बट एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अभी बताऊंगा। क्या? कि सर ईशा शेट्टी को ध्यान है, इसकी जो फैक्ट्री है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा, फ्री कंसेंट, इसको खत्म करते हुए बहुत टाइम लगेगा। और ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में इसमें से कई बार, काफी बार क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं, और इतनी वैरायटी के क्वेश्चंस है ना कि करते करते अपने को नानी याद आ जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, पर एक बार समझ लिया ना इसको, और इसमें से क्वेश्चन जिसमें आने की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी रहती है, तो अपन अपने नंबर्स लेके निकलेंगे। ठीक है, तो अब आ जाओ फ्रॉड। फ्रॉड में वैसे तो 4-5 चीजें होती है, ये भी फ्रॉड, ये भी फ्रॉड, ये भी फ्रॉड, पर सबसे इंपॉर्टेंट फ्रॉड में क्या होता है कि सर मान लो ईशा शेट्टी के पास में एक फैक्ट्री है जिसकी डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी 300 यूनिट्स पर डे की है। ठीक है, वो अपनी फैक्ट्री बेचना चाहती है, तो उसके उसके पास में दिया शेट्टी नाम की एक ग्राहक आई। ठीक है, शेट्टी ने सोचा दूसरी शेट्टी को ही चूना लगा दूं, तो इसने क्या किया, उसको दिया शेट्टी को रिप्रेजेंट किया मेरी फैक्ट्री में, जानबूझ के गलत रिप्रेजेंट किया। मेरी फैक्ट्री में डेली 500 यूनिट प्रोडक्शन कैपेसिटी है, और उसके इस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे दिया ने ईशा से फैक्ट्री खरीद ली। ठीक है, फैक्ट्री बेचने के लिए गलत बात रिप्रेजेंट करी, जो खुद जानती थी कि गलत है, फिर भी इसलिए रिप्रेजेंट करी कि सामने वाला बंदा कॉन्ट्रैक्ट बना ले, तो वो फ्रॉड के थ्रू आपने सामने वाले की कंसेंट ली है, तो वो फ्री कंसेंट नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलिए हाँ या ना। सभी जनों को आ गई या नहीं आ गई? मानवी, दिया, देव। यस सर। ठीक है, पुलकित को तो आ गई, झील, कनक, मंशा, रिया। यस। यस यस सर। सर। चलिए, अच्छा, अब फ्रॉड भी समझ लिया। फ्रॉड में और चीजें होंगी जो अपन बाद में समझेंगे। मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन में कि सर बात तो आप यहां भी गलत ही रिप्रेजेंट कर रहे हो सामने वाली पार्टी को, जैसे फ्रॉड में गलत रिप्रेजेंट की ना, वैसे बात तो आप यहां पर भी गलत ही रिप्रेजेंट कर रहे हो मिस रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है सर, लेकिन यहां पर आपका धोखा देने का इंटेंशन नहीं था, आप खुद भी उस चीज को सच मानते हुए गलत रिप्रेजेंट कर गए, मतलब खुद भी उसकी ट्रूथफुलनेस में बिलीव कर रहे थे जबकि वो बात सही नहीं थी। ठीक है, तो आपका धोखा देने का इंटेंशन नहीं था, लेकिन यहां पर भी आपने बात तो गलत ही रिप्रेजेंट कर दी, तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे? फिर हम उसे फ्रॉड नहीं बोलेंगे, फिर हम उसे मिस रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। जैसे कि मान लो शिरीन जॉन जो है उसके पास में 10 कार्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फैक्ट्रीज हैं, सॉरी 10 फैक्ट्रीज हैं। तो किसी की प्रोडक्शन कैपेसिटी 500 है, किसी की 300 है, किसी की 400 है, किसी की 1000 है। तो एकदम से याद नहीं आता है ना, तो एक फैक्ट्री के सौदे की बात चल रही थी, इसको गलती से ध्यान रह गया कि इस फैक्ट्री नंबर बी की प्रोडक्शन कैपेसिटी 500 है जबकि 300 ही थी, तो सर इसने वही रिप्रेजेंट कर दी कि इस फैक्ट्री में 500 यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी है। अब देखो बात तो यहां भी गलत रिप्रेजेंट कर दी, लेकिन यहां पर धोखा देने का इंटेंशन नहीं था, वो खुद भी उसकी ट्रूथफुलनेस में बिलीव करती है। बट सर बात तो गलत रिप्रेजेंट हो गई, बात गलत रिप्रेजेंट हो गई, तो हश्र वही होगा जो फ्रॉड में हुआ था कि सर यहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाएगा, यहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाएगा। ठीक है, और भी डिफरेंसेस आएंगे जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के बीच में एग्जाम में
डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। शिरिंग जॉन बोल, क्या हुआ? सर वो तो फिर मिस्टेक जैसा हो गया ना, उसको पता नहीं था, उसने फिर भी मैं बोल सब दिया तो। जब डिटेल पढ़ेंगे ना तब अपन डिटेल में जाएंगे, जब चैप्टर पढ़ेंगे तब, ठीक है? तो उसकी चिंता मत कर। मिस्टेक, काला घोड़ा सफेद घोड़ा, वो वाला मिस्टेक में आ जाएगा। व्हेन द पार्टीज आर नॉट एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, गलती से एक ने एक सोच के, दूसरे ने दूसरा सोच के और बना दिया, ठीक है? तो सर क्या तुमको कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन ये समझ में आया या नहीं है? बोलो हाँ या ना। ये से समझा। ठीक है, यस सर। तो कल से अपन इसको पढ़ना चालू करेंगे और फ्री कंसेंट वाले पार्ट को करते हैं। और मान लेना क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होगा इसमें से, फ्री कंसेंट वाले चैप्टर में से। चलिए जी, कल मिलते हैं। अच्छा, वो 3 जन को छोड़ के बाकी लोग जा सकते हैं।